तो बेटा आपका जनरली चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। बेटा कुछ 4-5 क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें अभी करा रहा हूँ, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स में, तो उसके सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं। बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि बेटा आपको हिंट मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, और उसमें फिर जो भी डाउट आएगा फिर वो क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी हो गया, क्लास के बाद मेरे से ले लेना। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, तो शो दैट क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। अब क्या गिवन है यार, cos प्लस साइन √2 cos थीटा है, तो cos माइनस साइन क्या होगा, √2 साइन थीटा। ये मुझे प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा कैसे करेंगे वो देखो, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखो, उसके बाद नोट करना। क्या गिवन था, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा। समझ गए बेटा। अब मेरी बात सुनना, मुझे लाना क्या है, cos माइनस साइन। अच्छा मेरे पास ध्यान से देखो, अगर मैं इसे a लूँ और इसे b लूँ, मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता है, मुझे a माइनस बी की निकालनी है। आप यूँ कह सकते हो, मुझे a प्लस बी की पता है, मुझे किसकी निकालनी है, a माइनस बी की निकालनी है। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बार मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। हाँ आप इसका स्क्वायरिंग कर दो। मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी नोट मत करना, बस समझना। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इसकी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 cos थीटा इसकी होल स्क्वायर। समझ गए बेटा, इसकी भी स्क्वायर और इसकी भी स्क्वायर। तो अब देखो, अच्छा a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा √2 की स्क्वायर बेटा कितना होगा, 2, और cos की स्क्वायर कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी जगह 1 लिख दिया। हाँ तो बेटा इसकी जगह 1 आ गया, क्या बचा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट। अब इस 1 को वहाँ फेंक देते हैं, तो 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया बेटा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या था, अगर ये इसकी इक्वल है तो इसकी वैल्यू निकालो cos माइनस साइन की। यहाँ तक समझ में आ गया पक्का। नाउ मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, cos माइनस साइन की। बेटा एक काम करो, इसकी भी आप लोग स्क्वायर ले लो। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा यही होती है, सबको पता है। अब देखो, अच्छा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक, ठीक है। ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। ये इसी के इक्वल तो है ना। अब ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू ये थी, तो इस 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ लिख सकता हूँ, तो लिखेंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह ये क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहाँ से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट। चलो अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस खोलूंगा तो हो गया। अच्छा बेटा 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन आ गया बेटा, क्या बच गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है,
साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया, √2 और साइन थीटा। बेटा मुझे यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों, आ गया बेटा। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम, देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, इफ cos प्लस साइन इज इक्वल टू दिस देन फाइंड दिस। अगर फाइंड बोला तब भी यही आंसर आएगा, अगर प्रूव करने के लिए बोला तब भी यही आंसर आएगा। समझ में आ गया। अब इसे नोट कर लो बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। बेटा देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, वो देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन करने में बहुत आसान है। यही इस क्वेश्चन की खासियत है, भूल भुलैया क्वेश्चन। अबे 3 नहीं, अभी तो 2 आई है। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n। ठीक है, तो मुझे बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये बेटा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान। इसका मैं हिंट आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या गिवन है भाई। एक तो मुझे क्या गिवन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, m। एक मुझे क्या गिवन है बेटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n गिवन है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कुछ हिंट मिल रहा है आपको, क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए भाई। ये m है, ये n है, क्या आप इससे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ला सकते हो। देखो बेटा कैसे, अगर मैं इसे फर्स्ट ले लूं और इसे सेकंड ले लूं और मैं इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूं तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, पहला हिंट मिल गया। क्या करा, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। समझ गए बेटा, स्क्वायरिंग किया और फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसकी स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको पक्का। अच्छा बेटा यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर लग सकता है समीर, समझ आया बेटा, नहीं आया, नहीं आया। अरे समीर मैंने पता क्या किया है, मैंने इन दोनों की स्क्वायरिंग की और ऐड कर दिया। जब इसकी स्क्वायरिंग करेगा तो क्या होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की होल स्क्वायर। जब इसकी करेगा तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा की होल स्क्वायर, और ये बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, अब बेटा यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर लग सकता है, यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर लग सकता है, लगा दें एक बारी। अच्छा a प्लस बी की होल स्क्वायर बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगला a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? अब सुनना ध्यान से। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, ये 2ab cos थीटा साइन थीटा है, ये भी देखो 2ab साइन थीटा cos, सेम चीज, दोनों चीज सेम है बेटा। देखो 2ab cos इंटू साइन दिख रहा है, ये भी कितना है 2ab साइन इंटू कॉस, दोनों सेम है ना। अगर और एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बताओ, हो सकते हैं ना भाई। ये क्या है 2ab साइन कॉस, ये क्या है 2ab साइन कॉस, सेम चीज है बिल्कुल, बस a और b आगे पीछे लिखे हैं। समझ में आया सबको? अगला अच्छा देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बेटा, इज इक्वल टू क्या बन गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना,
इससे और इससे दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, निकाल दूं। जब यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, भविष्य बेटा भविष्य खराब हो जाएगा, यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, है ना। जब इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या बचेगा, कुछ समझ में आया बेटा, आ गया। अच्छा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हेंस प्रूव। समझ में आया बच्चों, आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, कुछ टफ नहीं था, बस क्या करना था, स्क्वायरिंग और ऐड करना था। और बच्चे बड़ा कभी कभार इसमें गलती कर देते हैं, वो इसे काट नहीं पाते, तो भाई इसे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना, सेम चीज़ दो। समझ गए दिवान, समझ गई बेटा, नोट कर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, बेटा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बेटा बहुत मुश्किल क्वेश्चन कहते हैं बच्चे इसको, बाकी है नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इसमें बड़ा ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन है, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, तो प्रूव दैट, क्या मुझे प्रूव करना है बेटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो बेटा क्वेश्चन को देख के डरना मना है भाई, क्वेश्चन को देख के डरना मना है, पहली बात तो ये। देखिए भाई, देखो भाई करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब ना आपको जब आपने दो क्वेश्चन किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ना ये हिंट मिल गया होगा, जब भी कभी कॉस प्लस साइन हो या साइन माइनस कॉस हो तो हम जनरली स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और वैसे भी हिंट मिल गया सी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग बोल रहा है कि स्क्वायरिंग होगा। आपने दो क्वेश्चन किए ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं दिमाग बोल रहा है ना कि स्क्वायरिंग करूंगा, तो करते हैं एक बारी। नाउ सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी था, ये था। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर करूंगा बेटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, लिख दिया। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलो लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे खोलूंगा तो बेटा ये डायरेक्ट बन जाएगा, चलो लिख देता हूं, माइनस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई पक्का? तो ये बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब जो अगला स्टेप आपने करना है, एक काम करना है, एग्जाम में साइड में इसका स्क्वायर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी कॉस थीटा। समझ गए भाई, ये आ गया इसके स्क्वायर। ओ बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब ना बेटा एक बार ध्यान देना, आपको ना ये चीज चाहिए, आपके पास है क्या चीज, ये चीज है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2a साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है b साइन थीटा, मतलब साइन के साथ a है कॉस के साथ b है, पता लग गया। अब ये कलाकारी आपने याद रखनी है, अगर मैं
इसे ऐसे लिख दूं तो मुझे कुछ गुस्सा तो नहीं करोगे? कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, करे गुस्सा? बेटा कर ले फिर, कोई दिक्कत नहीं। अगला बी स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को बेटा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, बताओ। अच्छा माइनस, एक काम करते हैं, अगर मैं इसकी इसको इसके घर और इसको इसके घर ले जाऊं, सही है? मैं बोलने वाला था अगर मैं इसकी बीवी इसके घर भेज दूं, इसकी बीवी इसके घर भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने इसलिए बीवी वर्ड यूज़ नहीं किया। चलो भाई, तो भाई इन्होंने, भाई इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ ना बेटा, मल्टीप्लाई में है, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात सेम है बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो अच्छे नहीं कर पाते। तो अभी हो जाएगा 2b cos थीटा और ये इधर जाएगा 2a sin थीटा, हो गया बेटा? लिख सकता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू क्या था, c स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, माइनस 2b कॉस थीटा a साइन थीटा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? अब सुनो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, इन तीनों को RHS में भेज दिया और c स्क्वायर को यहाँ ले आया, तो ये देखो a स्क्वायर बचा यहाँ पर, b स्क्वायर बचा यहाँ पर, अब c स्क्वायर यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर। समझ गए? अब ये इधर गया तो क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो क्या हो गया, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर गया तो क्या हो गया, माइनस 2b कॉस थीटा इंटू a साइन थीटा। समझ में आया? प्लस हो गया। अब ध्यान से देखो इसको और उसको, a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेम है, दिख रहा है ना सेम? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो भाई लिख दिया, ये आ रहा है ना इसमें? हाँ आ रहा है। देखो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ उसको, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की होल स्क्वायर, लिख दिया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो देखो बेटा, तो ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में, और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो देयरफॉर क्या हो गया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, हैंस प्रूफ। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन आया बेटा? क्वेश्चन अच्छों के तोते उड़ा देता है, बट तुम मत उड़वाना। किसी ने कुछ पूछना अभी इसमें? हाँ पूछ बेटा, फिर से बता रहा हूँ। चलो आपके पास ये था, जब भी कभी ऐसा कुछ हो बेटा तो स्क्वायरिंग करना, ये तो पता लग गया होगा, लास्ट 2 क्वेश्चन से स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो साइड में मैंने इसकी स्क्वायर भी करके देख ली, इसकी स्क्वायर की तो आंसर ये आ रहा, तो मैंने करा क्या, इसकी स्क्वायर का आंसर क्या आया बेटा, ये आया। अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, a स्क्वायर के साथ क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। b स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर चाहिए था, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, और इस a और इस b को आपस में इंटरचेंज कर दिया ताकि उस फॉर्म में आ जाए, b cos थीटा a sin थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जो टर्म नेगेटिव थी उन्हें RHS में ले गया, c स्क्वायर को इधर ले आया। अब ये बन गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? अच्छे से आ गया? अब करो नोट इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, तो भैया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। क्वेश्चन है भैया, इफ, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर का है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू p, तो obtain क्या, द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, p ये कॉमा है, द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा in terms of p।
चलो भाई ये क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पलर का है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो भैया सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी निकालो। बात समझ में आ गई? सेक प्लस टेन पी है तो बताओ सेक टेन और साइन की वैल्यू क्या होगी? बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज स्टॉप राइटिंग, पहले समझना। मुझे ना एक बात का जवाब दो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सिंस, अच्छा आपको गिवन क्या है? हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है? पी। पी फॉर परवेश मैथ्स क्लासेस, ठीक है भाई। अब लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है बेटा? वन की। सबको पता है, सबको पता है ये वाली बात। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूं बेटा इसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? पी, तो इसकी जगह बेटा क्या आ गया? पी। आयुष बेटा पी आ गया ना? पी ठीक है भाई। चलो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? वन बाई पी। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट, ये बन गई सेकंड। इतनी बात समझ में आई सबको? पक्का? ये यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई सेक प्लस टेन पी आ गया, सेक माइनस टेन वन बाई पी। अगर यहां तक आप लोग पहुंच गए तो अब देखो, नाउ ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा पहली इक्वेशन क्या है बेटा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है? पी। दूसरी क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बेटा क्या है? वन बाई पी। भाई कोई दिक्कत किसी को? सारी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे लगा दो एलिमिनेशन, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। भाई इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ऑन एडिंग, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो सेक प्लस सेक कितना होगा? टू सेक थीटा। समझ गए? टेन माइनस टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे क्या बच गया? पी प्लस वन बाई पी। बात समझ में आई? पक्का आ गई? अब सुनो, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? टू सेक थीटा। यहां पर एलसीएम लिया बेटा कितना? पी, पी स्क्वायर प्लस वन। सेक थीटा कितना आ गया? पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। बेटा सेक थीटा आ गया। मुझे सेक निकालना और क्या निकालना था? टेन निकालना था और क्या निकालना था? साइन। अब एक काम करो, पहले इतना नोट कर लो, एक बार इतना नोट कर लो। देखो बेटा इसके बाद देखो, आपके पास सेक थीटा आ गया। अब एक काम करो, इस सेक को या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, जहां मर्जी पुट कर लो। फर्स्ट में पुट कर लें, चलो पुट इन फर्स्ट। मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, इसके बाद है, इसके बाद बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ पुट सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन बेटा ये थी, तो सेक की जगह बेटा क्या आएगा? ये आएगा। तो टू पी सॉरी पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी टोपी टेन थीटा इज इक्वल टू पी। अब इसे उधर फेंक दो, जब इसे इधर फेंकेंगे तो क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो, टू पी ये ऊपर जाएगा, टू पी स्क्वायर माइनस, अब इसे खोलेंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस वन। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है भाई, माइनस खोलेगा तो इतना ही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ बेटा ये एलसीएम लिया ना, टू पी इंटू पी, टू पी स्क्वायर, और ये माइनस था, इसको खोल दिया ब्रैकेट को, समझ गए? तो माइनस पी स्क्वायर माइनस वन, टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो गया? पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। बात समझ में आ गई? तो भैया टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? सेक इसके इक्वल आया था, और टेन किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी। अच्छा सेक भी आ गया टेन, कहाँ पे? टू पी स्क्वायर, तो ये टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो आएगा। हाँ क्यों? टू पी इंटू पी, टू पी को जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सही है। चल भाई सेक आ गया, टेन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? साइन भी चाहिए।
अब देखो बेटा साइन कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये एक नई चीज आप लोगों के लिए। देखो भाई एक बार एक काम करना, इस सेक थीटा और टेन थीटा को डिवाइड कर लो, ओ सॉरी टेन थीटा और सेक थीटा को डिवाइड कर लो एक बार। बड़ा इस क्वेश्चन में आपने नई चीज सीखी है। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और सेक क्या होता है बेटा, वन अपॉन कॉस थीटा। इससे कैंसिल कितना आ गया, साइन थीटा। कुछ समझ में आया बेटा, बात समझ में आ गई। अगर टेन अपॉन सेक करता हूं तो क्या आ रहा है बेटा, साइन आ रहा है। तो क्या मैं साइन को टेन अपॉन सेक लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा। तो देखो भाई लिखना, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। टू पी से टू पी कैंसिल, क्या बच गया, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ये तुम्हारी बेटा साइन की वैल्यू आ गई। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, आ गया। अब बोलता कॉस की, तो साइन से मैं कॉस निकाल सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर करके। बस जनरली बेटा सेक टेन और साइन की पूछता है इस क्वेश्चन में। समझ में बेटा क्वेश्चन आया। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग असाइनमेंट्स में से करोगे, कोई डाउट आएगा तो मैं क्लास में ले लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना शायद नया चैप्टर। बाय।